जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससी ओलॉजी। आज हम प्री पार्टीशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे वॉर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। सो ये एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव सीरीज होने जा रही है। इंशाल्लाह आपके एग्जाम्स के अंदर आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे पास पेपर के एनालिसिस के बाद डिस्कस किए गए हैं। देखें जी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये तीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है इनकी ईयर कौन सा है, 1526, 1556 और 1761। तो 1526 के 30 साल बाद 1556 और फिर 1761 में। ठीक है। थर्ड इज ये किन किन के दरमियान में फॉट की नंबर वन इज बाबर, नंबर टू इज इब्राहिम लोदी। नो, सो बी एंड आई से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टू प्रिपेयर इट। ठीक है जी। और हुआ क्या कि बाबर विक्टोरियस इमर्ज हुआ और आफ्टर दैट जब ये जंग हो ख़त्म होगी तो इसके बाद खनवा और घगरा जो दो जंगें हैं वो लड़ी गई बाबर के खिलाफ। ठीक है। तो बाबर का जो रूल इस्टेब्लिश हुआ भी था उसके खिलाफ क्या हुआ, दोबारा फिर साजिशें होना स्टार्ट हो गई। सो पहली बैटल ऑफ पानीपत के बाद हुआ क्या कि मुगल एम्पायर का जो रूल है वो फाउंड हो गया किसमें, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में। ठीक है। तो इसका आउटकम ये है। नेक्स्ट इज, देखिए सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 है। अकबर और हीमू के दरमियान लड़ेगी, ए से अकबर, एच से हीमू। ठीक है। ऊपर हमने बी और आई, बी से बाबर और आई से इब्राहिम लोदी और ए से अकबर, एच से हीमू। देखें अकबर की फोर्सेस को लीड कर रहा था बैराम खान और हीमू जो था वो सूर अंपायर थी। ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए इसमें अकबर को विक्ट्री मिली और इसमें री एस्टेब्लिश हो गया किसका, मुगल का रूल जो सा था वो री एस्टेब्लिश हो गया। नेक्स्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, अहमद शाह अब्दाली, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इसने अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को शिकस्त दी थी। ठीक है। सो ए से अहमद शाह अब्दाली और एम से मराठा, ए एम। सो मराठास के खिलाफ जो जंग लड़ेगी वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सी। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट है जी एंग्लो सिख वॉर्स। ये जो वो वॉर्स हैं जो कि ब्रिटिश की तरफ से सिख रूल जंग रंजीत सिंह के खिलाफ जो वॉर्स लड़ेगी उनको कहते हैं एंग्लो सिख वॉर्स। देखें जी, ये चार जगहों पे लड़ेगी लड़ेगी। नंबर वन इज मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल और लास्ट पे है सबराऊं। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन कौन से मकाम पे लड़ेगी और एरा कौन सा था, 1545 से लेके 1845 से लेके 1846। ठीक है। आप इसको माइंड में ऐसे भी रख सकते हैं, जंग आज़ादी से कुछ अर्सा पहले। ठीक है। 1857 से पहले है। ठीक है। एक फ्रेम ऑफ माइंड माइंड के अंदर एक रेफरेंस पॉइंट आ जाता है। अच्छा, विक्ट्री किसकी होगी, ब्रिटिश विक्ट्री होगी और इसकी वजह से एक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई। किसने साइन की, रंजीत सिंह की तरफ से। और पार्ट्स ऑफ पंजाब के ऊपर किसका कंट्रोल हो गया, ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट है जी सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 49। ठीक है। वो 45 से 46 और ये 48 से 49। देखिए दो दो साल का है। अच्छा देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई किसके साथ हुई, सिख रेबल्स जो कि रंजीत सिंह के बाद कुछ रेबल्स बच चुके थे उनके दरमियान हुई। अब जगह पे कहाँ पे लड़ेगी, रामगढ़, चिलियांवाला और गुजरात। ठीक है। सो आर सी जी, आर से रामगढ़, सी से चिलियांवाला, जी से गुजरात। ठीक है। 1848 से 49 तक। अब ब्रिटिश ने क्या कर लिया, पंजाब के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको क्या कर लिया, नेक्स्ट कर लिया और ब्रिटिश का कंट्रोल जो उनसा है वो सब कॉन्टिनेंट पे बढ़ता गया। नेक्स्ट है जी एंग्लो अफगान वॉर। ये वो वॉर्स हैं जो ब्रिटिश की अफगानिस्तान के साथ लड़ी गई, इसको कहते हैं एंग्लो अफगान वॉर। 1839 से लेके 1842 तक है। ये तकरीबन वर्ल्ड वॉर टू का एरा है। आप इस माइंड में ऐसे रख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के एरा के अंदर फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर लड़ेगी। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ है दोस्त मोहम्मद खान। ठीक है। ये अफगानी था जिसके दरमियान ये जंग लड़ी गई। तो हुआ क्या कि ब्रिटिश को एक डिजास्टर्स रिट्रीट का सामना करना पड़ा। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑक्यूपेशन ऑफ काबुल भी है जो शुरू में उन्होंने की। ठीक है। उसके बाद रिट्रीट भी हुई, मैसेकर भी हुआ। सो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर जो है 1878 से लेकर 1880 के दरमियान लड़ेगी। मैंने इसके साथ एक ट्रिक लिखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से के बनने से 5 साल पहले। ठीक है। तो वो वर्ल्ड वार टू का एरा है और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से 5 साल पहले 1880 तक लड़ी गई। देखें ब्रिटिश एम्पायर की वॉर हुई शेर अली और अयूब खान के साथ। ठीक है। इसमें ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स को। ठीक है। और अब्दुलरहमान खान इंस्टॉल्ड एज अ रूलर। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश ने अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स पे कंट्रोल करके तो अब अब्दुलरहमान खान को क्या कर लिया, रूलर बना दिया। इसमें बैटल ऑफ अली मस्जिद सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रेटी ऑफ गंडा मार्ग भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी। बैटल ऑफ मेवान। ठीक है। सो थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो अफगान वार जो ये देखें, एंग्लो अफगान वार 3 है और सिख के साथ 2 वार्स हैं। 1919 में जब वर्ल्ड वार 1 एंड हुई तो इसमें थर्ड एंग्लो अफगान वार भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी। सो ब्रिटिश एम्पायर वर्सेस अमीर
अमानुल्लाह खान, तो अमीर अमानुल्लाह खान के दरमियान लड़ेगी। इसमें ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन हुई, देखें दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी वाज साइंड इन 1919, ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि अफगानिस्तान गेन फुल इंडिपेंडेंस इन फॉरेन अफेयर्स। सो आप इससे ये चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं किस तरह। अच्छा, एक चीज़ है 1839 से 1842, ये वर्ल्ड वॉर 1 का ज़माना नहीं है, ये 100 साल पहले वर्ल्ड वार 2 के 100 साल पहले तकरीबन लड़ी गई है। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 है 1939 से लेकर 45 तक, तो ये वर्ल्ड वार 2 का ज़माना से 100 साल पहले की। आप इस फ्रेम ऑफ माइंड से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, देखें कुछ इंपॉर्टेंट जंगें हैं जो कि और हिस्ट्री के अंदर है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन है, इसी तरह खनवा है, इस तरह घगरा है जो ऊपर आपको बता चुके हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। 1191 में पृथ्वीराज चौहान पीसी वर्सेस मोहम्मद गौरी। ठीक है, पीसी आप होटल को भी प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे, पीसी होटल वर्सेस मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान शुरू में जीत गया और हुआ क्या कि इनको एक विक्ट्री, हिंदुओं को एक विक्ट्री मिली और गौरियों को डिफीट थी। सेकंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर बाबर, ये जो मोहम्मद गौरी था, दोबारा पावर के अंदर आया और इसने लड़ाई की और मोहम्मद गौरी ने डिफीट कर दिया किसको, गौरी पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, नेक्स्ट जी बैटल ऑफ खनवा 1527 में हुई। देखो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, उसके एक साल के बाद बाबर के खिलाफ राणा संगा लड़ने आया। ठीक है, ये राजपूत था, आर से राणा संगा, आर से राजपूत। ठीक है, सो ये राजपूतों के दरमियान जंग हुई और बाबर के दरमियान जंग हुई। बाबर जीत गया और कंसोलिडेटेड द मुगल पावर आफ्टर पानीपत। ठीक है, तो पानीपत की वार के बाद इनकी जो मुगल अंपायर की जो सल्तनत है वो मजीद स्ट्रॉन्ग होगी। बैटल ऑफ घगरा है, बाबर वर्सेज अफगान कॉन्फेडरेसी एंड सुल्तान महमूद लोधी। सो बाबर की और अफगान कॉन्फेडरेसी यानी कि सुल्तान महमूद लोधी के दरमियान ये जंग हुई और बाबर जैसा विक्टोरियस था क्योंकि बाबर ने रूल अपना बड़ा स्ट्रेंथन कर लिया था। एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द ईस्टर्न अफगान रूलर, तो अफगानिस्तान की तरफ से जो रेजिस्टेंस आती थी वो उस रेजिस्टेंस को इसने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट है बैटल ऑफ चौसा 1539 है, शेरशाह सूरी और हुमायूं। तो आप इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि सी से चौसा है और एस से CSS कर लें। तो चौसा शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं, तो हुमायूं के दरमियान जो जंग हुई इसको शेरशाह सूरी ने जीत लिया। नेक्स्ट है बैटल ऑफ तेलिकोटा, तो ये दक्कन सल्तनत और वजह नागरा जो उनसी अंपायर थी उसके दरमियान में हुई। इसी तरह बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये इंपॉर्टेंट है 1576 वाली। ठीक है, तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के दरमियान में हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अमूमन पूछा जाता है। ठीक है जी, और लास्ट पे देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर है। देखिए प्लासी जो सी 1757 में हुई, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला, ये 1757 वाला बहुत दफ़ा एग्जाम से में पूछा गया बैटल ऑफ प्लासी का। ठीक है, तो ब्रिटिश जीत के इसमें स्टार्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेंस इन इंडिया, तो इस पॉइंट पे ब्रिटिश का जो कॉलोनियल डोमिनेंस था वो इस इंसर्ट हो गया कहाँ पे, सब कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई है, तो इसमें बंगाल के ऊपर इन्होंने कंप्लीट कंट्रोल कर लिया और दीवानी राइट्स जो उनसे थे इन्होंने सिक्योर कर लिए। ये अमूमन पूछा जाता है बक्सर में किस पे कंट्रोल कर लिया, बंगाल पे। तो हुआ क्या कि किस किस के दरमियान हुई, ब्रिटिश के दरमियान और मुगल एम्पर शाह आलम टू और नवाब ऑफ बंगाल एंड उद, ये जो उनसे थे एक पार्टी थे और ब्रिटिश की तरफ से थे सेकंड पार्टी, तो बंगाल के ऊपर इनका क्या हो गया, कंट्रोल हो गया ब्रिटिश का। नेक्स्ट है बैटल ऑफ वांडीवाश 1760 में लड़ी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच जो लोग यहाँ पे इसको कंट्रोल करना चाहते सब कॉन्टिनेंट को, तो यहाँ लड़ी गई और ब्रिटिश ने उनको क्या कर लिया, डिफीट कर दिया। तो इस वजह से आप ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश फोर्सेस डिफीटेड द फ्रेंच डिसाइसिवली, तो यहाँ पे फ्रेंच जो एग्जिस्टेंस थी वो ख़त्म होगी और इन वॉर्स को कर्नाटक वॉर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें फ्रेंच की मिलिट्री डोमिनेंस जो है वो खत्म होगी। आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह हम मजीद लेक्चर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर विद एवरीवन। थैंक यू।